हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इन दिस सेशन वी विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 2 जुलाई 2021 एंड दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड विल बी द वेरी हेल्पफुल फॉर SBI, IBPS, RRB, RBI and these all types of competitive examination. So without any delay, let's start the session. This is शारदा कापसे, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Which institution has released a study on the not-for-profit hospital model in India? तो ऐसा कौन सा हॉस्पिटल मॉडल है जो कौन सी इंस्टीट्यूशन चलाने वाली है जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पज़ के लिए होगा, यानी कि वो फ़ायदे के लिए नहीं होगा, वो बिजनेस रन करने के लिए नहीं होगा। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर हेल्पिंग द पीपल्स ऑफ इंडिया, वो लोगों की मदद करने के लिए यूज़ होगा। तो वो इंस्टीट्यूशन कौन सा है? नीति आयोग है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। इसके जो चेयरमैन है वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही होंगे। एट प्रेजेंट द प्राइम मिनिस्टर इज मिस्टर नरेंद्र मोदी, सो चेयरमैन नरेंद्र मोदी जी हैं। उसकी जो वाइस चेयरमैन है वो है डॉक्टर राजीव कुमार एंड द CEO इज मिस्टर अमिताभ कांत। Next question, the K417N mutation is associated with the which classification of SARS-CoV-2 वायरस? तो जो ये म्यूटेशन है, यानी कि ये जो वेरिएंट है उसका वेरिएंट होता है, उसका म्यूटेशन यानी कि ये कोड टाइप में हो जाता है। जैसे SARS-CoV-2 वायरस है, इसका म्यूटेशन क्या है, इसको क्या कोड दिया गया है? तो K47 जो ये है वो किसका है? वो डेल्टा प्लस का म्यूटेशन है। Next question, in how many states center accorded approval for the revised implementation strategy of BharatNet through public private partnership mode? तो कितने स्टेट्स हैं जहाँ पे भारत नेट द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, यानी कि वहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों एंटिटी मिल करके एक काम को करने वाली है। और ये क्यों करने वाले हैं? क्योंकि अगर पब्लिक का काम होता है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई काम करने के लिए दिया गया है, एग्जांपल लेते हैं कि जैसे रोड बनाने का काम गवर्नमेंट कर रही है, तो गवर्नमेंट जब करती है रोड बनाने का काम, एक तो उसमें जो जितना टाइम होता है उस टाइम्स के पहले तो होता नहीं है, टाइम पे भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, लेकिन वो जो काम होता है वो भी उतनी क्वालिटी का नहीं होता है एज़ कंपेरिजन टू प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट एंटिटी कराती है वो काम, एक तो वो टाइम पे होता है और अच्छी क्वालिटी का भी होता है। इसलिए वो चाहती है कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों एंटिटी आ करके साथ में वो काम करें, ताकि और अच्छा ये एक अच्छा इनिशिएट लिया गया है एक इफ़ेक्टिव तरीके से काम को पूरा करने के लिए। तो पूरे 16 स्टेट्स में ऐसा होने वाला है कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर के काम करने वाले हैं। Name the CEO of Niti Aayog whose tenure has been extended by the government for 1 year till June 2022. तो एट प्रेजेंट नीति आयोग के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो कौन है, जिनका टेन्यूर क्या है, यानी कि जून 2011 में उनका वो रिटायरमेंट होने वाला था, लेकिन 1 साल के लिए उनको बढ़ा दिया गया है, 1 साल के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो अभी हमने पढ़ा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग इज मिस्टर अमिताभ कांत। नेशनल पोस्टल वर्कर डे इज़ एन एनुअल इवेंट दैट टेक्स प्लेस ऑन विच डे? तो पोस्टल वर्कर डे ये कब मनाया जाता है? ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। पोस्टल वर्कर डे उनकी इम्पोर्टेंस को सोसाइटी में, जैसे वो अपनी इम्पोर्टेंस है, उनकी इम्पोर्टेंस है, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, उनकी कंट्रीब्यूशन को याद करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 1 जुलाई। विथ Which country of the following neighboring country India has signed MOU in the field of health research? तो इंडिया और बहुत से अलग सी कंट्री होती है जो कि हर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, हर एक पर्टिकुलर फील्ड में एक दूसरे के साथ में समझौता करती है। MOU का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि वो साइन करती है। जैसे हेल्थ के सेक्टर में इंडिया ने नेपाल के साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, यानी कि अगर हेल्थ के सेक्टर में नेपाल की जो इनोवेशन है, उनकी जो आइडियाज़ हैं, वो सब इंडिया के साथ में वो शेयर करेंगे और इंडिया उनके साथ में शेयर करेगा। हेल्थ के सेक्टर में जो भी इनोवेटिव काम होंगे वो एक दूसरे के साथ वो शेयर करेंगे, इसलिए ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जाता है। नेपाल की बात हुई है तो उसकी कैपिटल है काठमांडू एंड जो करेंसी है दैट इज़ नेपाली रुपी। यहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो है
वो है मिस विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे ऑफ द ईयर इज़ ऑब्जर्व एज नेशनल डॉक्टर्स डे। तो नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। आपको इस साल तो पता ही चल गया है कि कोरोना के आते हुए डॉक्टर की कितनी इम्पोर्टेंस है हर किसी कंट्री में। तो उनकी इस इम्पोर्टेंस को बताने के लिए समाज में, सोसाइटी में उनको मोटिवेट करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को ये मनाया जाता है। तो 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है एंड पोस्टल वर्कर डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चार्टेड अकाउंटेंट डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाया जाता है हर साल, तो वो भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। यानी कि पोस्टल वर्कर डे, उसके बाद डॉक्टर डे और चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि CA डे, ये दोनों भी 1 जुलाई, यानी कि ये 3 है, पोस्टल वर्कर डे, डॉक्टर्स डे एंड CA, ये तीनों भी डे 1 जुलाई को ही ऑब्जर्व किया जाता है। Anshula Rao is the first Indian woman cricketer who has banned by the NADA is from which state? अंशुला राव जो है वो एक इंडियन क्रिकेटर है जिनको बैन कर दिया गया है नाडा द्वारा। नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये डोपिंग एजेंसी यानी कि डोपिंग टेस्ट होता है। जो भी खिलाड़ी होते हैं, जो एथलीट होते हैं, वो किसी बड़े इवेंट में पार्टिसिपेट करने से पहले या गेम खेलने से पहले उनका ये डोपिंग टेस्ट होता है। यानी कि उन्होंने ऐसे नशीले पदार्थ तो नहीं इंटेक किया है जिसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो पाए, तो इसलिए ये डोपिंग टेस्ट किया जाता है। और अगर उसमें आप पाए गए कि आपने ये इंटेक किया है तो आपको बैन कर दिया जाता है। तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल लेवल पे नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी काम करती है और वर्ल्ड लेवल पे वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी काम करती है। तो अंशुला राव जिनको बैन कर दिया गया है वो मध्य प्रदेश से हैं। ये जो हाईएस्ट पर्सनैलिटी होती है, एथलीट होती है, अगर वो न्यूज़ में है तो उनकी नेशनलिटी या फिर नेशनलिटी पूछी जाती है, या फिर उनका जो गेम है यानी कि ये किस गेम से है, ये क्या ये टेनिस प्लेयर है, बास्केटबॉलर है, क्रिकेटर है, ऐसा भी पूछा जाता है। तो कीप इन माइंड। तो नाडा का तो हमने पढ़ लिया, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। जो मध्य प्रदेश की बात की गई है तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है वो है मिस्टर शिवराज सिंह चौहान एंड द गवर्नर इज़ मंगू भाई सी पटेल। 6 जुलाई 2021 को उनका गवर्नर का पद पे, मतलब उनको गवर्नर पद दिया गया है। एशियाज़ लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक नेट्रैक्स हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। जो एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक है उसको कहाँ पे इनॉग्रेट किया है? वो इंदौर में इनॉग्रेट किया गया है। इंदौर इज़ इन MP मध्य प्रदेश। अभी भी देखा हमने, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, चीफ मिनिस्टर मिस्टर शिवराज सिंह चौहान है एंड द गवर्नर इज़ मंगू भाई सी पटेल। और ये इनॉग्रेट किया गया है प्रकाश जावड़ेकर द्वारा, मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020? तो साइबर सिक्योरिटी यानी कि जो साइबर क्राइम्स होते हैं उनको रोकने के लिए गवर्नमेंट द्वारा साइबर सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम किया हुआ रहता है। तो उसमें इंडिया की कौन सी रैंक है, यानी कि इंडिया का साइबर सिक्योरिटी कितना स्ट्रॉन्ग है, तो उस नंबर पर इंडिया 10th नंबर पर आती है। 10th नंबर पर इंडिया का साइबर सिक्योरिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द अम्बेडकर मेमोरियल इन विच स्टेट? जो हमारे प्रेसिडेंट हैं मिस्टर रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने एक फाउंडेशन स्टोन रखा है, यानी कि उसकी आधार स्तंभ रखा है, आधारशिला रखी है उन्होंने। अम्बेडकर मेमोरियल कहाँ पे बनने वाला है? ये उत्तर प्रदेश में बनने वाला है। उसकी आधारशिला मिस्टर रामनाथ कोविंद जी जो कि राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा रखा गया है और वो भी उत्तर प्रदेश में ये बनने वाला है। तो उत्तर प्रदेश की बात की गई है, उसकी कैपिटल लखनऊ है। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं एंड द गवर्नर इज़ मिस आनंदीबेन पटेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और आप आगे और क्या चाहते हैं कि मैं और कितना डिटेल में पढ़ाऊँ वो भी एक बार कमेंट कर दीजिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड ऑल्सो शेयर टू द योर नोन पर्सन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
जय हिंद।